हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको संस्कृत की जो ग्रामर आपकी आ रही है ना, उसकी रिवीजन करवाऊंगा और इसमें मैं आपको रूल्स वगैरह भी समझा दूंगा। और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। मैंने आपको एक प्रैक्टिस पेपर जो है वो क्लास 9 का प्रोवाइड किया था। तो एक ना मैंने प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है क्लास 9 की ना। जो पिछली बार की वीडियोस है ना वो आपके इस बार भी काम आ जाएंगी। तो आप वो प्लेलिस्ट देख के ना बहुत बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, और अब स्टार्ट कर देते हैं इस वीडियो को। पहला जो हमारा सिलेबस में जो टॉपिक है वो है संधि। ठीक है, और संधि में भी आपके आएगी स्वर संधि। और स्वर संधि में आपके केवल 3 टॉपिक आ रहे हैं। पहला है दीर्घ, दूसरा है गुण और तीसरा है अयादि। बस आप इसके फॉर्मूले देख लो और कोई भी संधि आएगी ना आपकी गलत नहीं होगी, क्योंकि बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि संस्कृत सर हमें इतना कभी ध्यान नहीं दिया, मेन सब्जेक्ट पे ध्यान दे रहे थे। तो इसलिए मैं आपके लिए एफर्ट कर रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा स्कोर हो सके। ठीक है, तो देखो पहला दीर्घ संधि में क्या है, अगर जो 2 शब्द लिखे हैं ना, दोनों को हमें जोड़ना, संधि करनी है। तो जो ये जो पहला शब्द लिखा है इसके एंड में अगर आ या आ है और इस वाले शब्द के शुरू में और आए तो बड़ा आ बन जाएगा। एग्जाम्पल देखो, ये देखो त्रिपुर जमा अरी, तो इस रा के अंदर आ है नहीं है और आ तो है ही यहाँ पर। तो जब आ और आ होगा तो हमेशा आ का डंडा लगेगा। आप देखो त्रिपुर जमा अरी, त्रिपुरारी बन गया नहीं बन गया? इस रा के आगे आ का डंडा लगा नहीं लगा? लगा ना। अब ऐसे हो, देखो हिम जमा आले हिमालय हो गया, भव जमा अवधि भवाब्दी हो गया। ठीक है, एक एग्जाम्पल पढ़ूंगा, बाकी आप यहाँ पूरा पढ़ सकते हैं, मैंने आपके लिए पूरा मटेरियल तैयार कर दिया है। ठीक है, अब दूसरा है दीर्घ में अगर छोटी की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा हो तो हमेशा बड़ी ई बनेगा, या अगर बड़ी ई हो तभी बड़ी बनेगा। आप आराम से देख सकते हैं। तो एग्जाम्पल देखो, जैसे मुनि है ना, इस मुनि पर छोटी की मात्रा लगी है और इंद्र पे छोटी, ये छोटा ई लिखा है, तो दोनों जुड़ेंगे तो बड़ा ई ही बनेगा, मुनि इंद्र बन गया। देखो छोटी की मात्रा से बड़ी की मात्रा हो गई। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप बाकी पढ़ सकते हैं, पढ़ लेंगे ना? पढ़ लेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद है ऊ। देखो ये छोटा ऊ है, छोटा ऊ तभी बड़ा ऊ। ठीक है, और बड़ा ऊ आ जाए, छोटा ऊ आ जाए, कोई भी आ जाए तो बड़ा ऊ ही बनेगा। एग्जाम्पल देखो, ये सांप है, छोटे ऊ की मात्रा ले लिया ना, और ये छोटा ऊ लिखा है, तो दोनों को मिलाया तो बड़ा ऊ की मात्रा हो गई। अब बाकी एग्जाम्पल देख लो, सिंधु जमा उर्मी सिंधुर्मी, सा जमा उदय साधु, तो आप अपने आप पढ़ ले यहाँ से। ठीक है, तो ये चमू जमा उदय चमुदय, चमू जमा ऊर्ध्वम चमूर्ध्वम। ठीक है ना। और देखो री से ऋषि छोटा है, छोटा तो हमेशा बड़ा बनेगा, तो इस तरीके से ऐसे कर देंगे, नीचे कर देंगे। ठीक है, तो ये री से ऋषि हो गए, देख लो आप आराम से देख लो अच्छे से। तो अब आ जाओ गुण संधि पे। देखो मैं आपको मेन सारा बता रहा हूँ। गुण संधि में क्या होता है, अभी देखो आपने देखा था ना, सेम सेम थे, क्या थे? सेम सेम। तो दीर्घ का मतलब बड़ी बड़ा लग रहा था, हाँ है ना। अब आप देखेंगे नेक्स्ट जो है ना हमारा, जो बच्चों नेक्स्ट है हमारा, वो है गुण संधि। गुण संधि में क्या है, यहाँ देखो, यहाँ तो आ से ना बड़े से में, और यहाँ छोटी से इमली और बड़ी से ईक है। तो इसमें क्या होगा, तीसरा स्वर आ गया कोई और, ए से एडी आ गया। देख रहे हो, आ और ई था तो ई नहीं आ रहा, आ नहीं आ रहा, ए से एडी आ गया, मतलब मात्रा लग जाएगी। तो अब देखो हर जमा इंद्र, तो यहाँ पे आ है, यहाँ पे ई है, तो अपने पहचानो तो इसका ए हो जाएगा, तो इसका आंसर हरेंद्र हो जाएगा। देखो अगर आपको ये रूल याद हो गया ना तो आप आराम से कर लेंगे। एक बात और बता दूं, आप इन दोनों को जोड़ के तो कर रहे हैं, एग्जाम में जुड़ा हुआ आएगा तो अलग करना भी तो आना चाहिए, तो उल्टा भी पढ़ना, ये नहीं सीधा सीधा पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप 1 घंटा आराम से इस वीडियो को शिद्दत से दे देंगे ना, और आपको काफ़ी अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने आपके लिए स्पेशल जो है ना, इस समय बना रहा हूँ मैं आपके लिए वीडियो। टाइम भी आप देख सकते हैं इस समय कितना हो रहा है। ठीक है, चलो, तो रमा जमा ईश रमेश हो गया। ठीक है, और इसको जब जोड़ेंगे तो ओ, अब देख लो इधर, अब देख लो, जब और ई बन रहा था तो ए से एडी बन रहा था, लेकिन अब और ऊ बन रहा है, ऊ, तो ओ की मात्रा लग रही है। देख रहे हो, ऐसे चंद्र जमा उदय चंद्रोदय, हित जमा उपदेश हितोपदेश, जल जमा उर्मी जलोर्मी, भाव जमा उर्मी भावोर्मी। देख रहे हो, समझ में आ रहा है? आ रहा है ना बच्चों? महा जमा उदय महोदय, देख लो महोदय, सुन रहे हो? यमुना जमा उर्मी यमुनोर्मी, ओ की मात्रा आ रही है नहीं आ रही?
ओके, तो अब देखो ये री से ऋषि आ गया, तो ये इस तरीके से लग जाएगा, ऊपर रा आ जाएगा। देख लो, देव जमा ऋषि देवर्षि, देख लो कैसा बन रहा है। फॉर्मूला याद कर लो बस अच्छे से। सब जमा ऋषि सप्तर्षि, आ जमा री अल, ठीक है, ऐसे। ये देखिए, जब लरी आएगा तो अल बन जाएगा। देख लो बच्चों, ये तव जमा लिकार तव लकार, महा जमा लिकार महलकार, ठीक है। अब उसके बाद आ जाइए अयादि संधि पे। तो जो जो आपके अर्थ है ना, मैंने सारा आपके लिए एकजुट कर दिया। अयादि संधि थोड़ी सी हल्की सी टफ है। ये देखो इसमें क्या है, अब देखो यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर और बड़े से आम आ रहा था, आ रहा था नहीं आ रहा था। देखो आ से नर बड़े से आम ही आ रहा था हर बार, आ रहा था नहीं आ रहा था, आ रहा था नहीं आ रहा था, आ रहा था ना बच्चों। अयादि संधि में क्या होता है कि यहाँ पर ना आप देखेंगे स्वर आ रहा है और यह ए से एडी है। अयादि संधि में ना दो ही मैंने याद रखो, एक ए से एडी और बड़ी से यानी कि एक हो गया, ओ से ओखली बड़े से औरत। और ये शुरू में होनी चाहिए, बाद में स्वर मतलब कोई भी स्वर हो सकता है, आ से नार बड़े से हम छोटी से कुछ भी हो सकता है। तो आपको याद रखना, जब ए होगा, छोटी ए से एडी होगा, तो वो आए बन जाएगा। कैसे, देखो ने जमानम, बताओ इसका क्या होगा आंसर। इसका आंसर होगा बच्चों नयनम। बच्चे कहेंगे अरे एक ही मात्रा कहाँ गई, अरे एक ही मात्रा आए बन गई भैया, आए बन गई, ठीक है। देखो आए में आ तो सब में समा गया, और ये या आ गया, और नम का नम आ गया। ऐसे शे जमानम शयनम। अब बड़े ऐसे आ की मात्रा आएगी ना, तो आए, आए बन जाएगा, ठीक है। न जमाक नायक, ज्ञा जमाक गायक। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर हम वीडियो को ना लाइक इसलिए नहीं करते क्योंकि आप ना हंसाते नहीं हो। देखो कुछ चीज़ों में जो हमें सीरियस भी तो होना चाहिए ना। तो चलो आप हंस लो, जो बच्चे हंसाते नहीं हंस सकते हैं, चलो मजाक हो गया, ठीक है। मुझे ऐसे ही मजाक आता है थोड़ा बहुत। ओ जब स्वर, इसको अब देखो ओ से ओखली है, ओखली है तो बच्चों अब लग जाएगा। देखो इसमें या लगता है, या से यज्ञ, और इसमें व लग जाता है। भो जमा अनम भवनम, भानु जमा ए भानवे। देख लो, अगर ओ से ओखली आ रहा तो अब आएगा, ठीक है। और अगर बड़े ओ से औरत है तो आव आएगा। जैसे उसमें भी आकर डंडा लग रहा था ना, बड़े से अलग तो आए आ रहा था, ऐसे यहाँ पे औ आएगा तो आव आएगा, ठीक है। तो पौ जमा अक पावक, नौ जमा एक नाविक, ठीक है। अब ई की मात्रा तो ई की मात्रा जरूर आएगी, ठीक है, ये याद रखना। ऊ है तो ऊ की मात्रा जरूर आएगी। तो देखो ये याद रखना, जैसे आ वो होता है, अगर यहाँ पे आ है तो वाह है, अगर ऊ है तो ऊ लग जाएगा, ई है तो ई लग जाएगा, ठीक है। अब भोजमा उ का, अब भावक नहीं कर देंगे बच्चों, यहाँ ऊ है ना तो भाव ऊ की मात्रा लगानी पड़ेगी, ठीक है। समझ में आ रही है, इसलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा था स्वर, तो स्वर जो होगा उसके अनुसार आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, अब उसके बाद जो है ये विभक्ति वाले रूल है, ठीक है। तो इसमें जो है आप देख सकते हैं क्या लगाना होता है क्या नहीं लगाना होता। एक वचन में ये पता है किस काम आएगा, जो आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स है ना विभक्ति भरने वाला, उसमें आपको देखना पड़ेगा। इसके लिए तो थोड़ा डीप में बताना पड़ेगा, तो उसके लिए अभी वो नहीं है। तो अभी आप थोड़ा बहुत ये देख सकते हो, अगर जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज है तो वो देख लेते, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा इसके लिए बता रहा हूँ। अकारांत पुल्लिंग में, षष्ठी विभक्ति में क्या लगाते हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन में आएगा ना कि एक वर्ड लिख देगा, वो बोलेगा उसे मैंने प्रैक्टिस में बनाने के लिए देखना कि प्रथम विभक्ति में बताइए एक वचन में क्या होगा, बालक का, तो बालक का हो जाएगा, ऐसे आएगा। और आपसे बोल देगा कि छठी विभक्ति में, छठी विभक्ति का ज्यादा आता है, सुन रहे हैं। छठी विभक्ति में एक वचन का क्या होता है, बालक अस्य। छठी विभक्ति में द्विवचन का क्या होता है, बालकयो। छठी विभक्ति में बहुवचन का क्या होता है, बाल का नाम। सुन रहे हो, सुन रहे हो, ये अकारांत वाले हैं, और ये स्त्रीलिंग के लिए इन्हें आकारांत कहते हैं। तो अब आप देख लो छठी विभक्ति में इसमें क्या हो रहा है, इसमें बालिकाया आ रहा है, इसमें कस्य आ रहा है, इसमें काया आ रहा है।
तो यहीं पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब सारे नहीं पढ़ते तो एक छठी का रूल पढ़ लो, ठीक है, और एक तित्ते का पढ़ लो, ठीक है। और अब देखो नपुंसक लिंग का भी है, छठी भक्ति में इसमें से लग जाता है, ठीक है, और ये नकारांत वाले हैं, ठीक है। वैसे मेन तीन अभी याद कर लो, 1 2 3। अगर जिसको पूरे रिवाइज है, अब एक दिन में ऐसा हो नहीं पाएगा ना। अब देखो मैं बता रहा था ऐसे क्वेश्चन आएगा, गंगा का छठी भक्ति में एक वचन बताइए, तो ये प्रैक्टिस के लिए है। देखो ये आपकी बुक से ही है, तो हो सकता है इसमें से सेम दे दे, इसलिए मैंने आपको ये पूरा का पूरा दिखा रहा हूँ जो आपके सब्जेक्ट में आ रहे हैं, ठीक है। और अब यहाँ पर वयम लगाएंगे, यूएम लगाएंगे, ते लगाएंगे, ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत भी दिखा रहा हूँ, इसको पढ़ लो, क्या पता इसमें से कोई एक आधा आ जाए। उसके बाद आपके कोर्स में लट लकार वाला है और लेट लकार वाला है, ठीक है। तो लट लकार में जो प्रथम पुरुष का मैं बता रहा था ना, अभी प्रैक्टिस में बहुत बताने की कोशिश करी है, तो प्रथम पुरुष में ती लगता है, ठीक है। और प्रथम पुरुष में कौन आते हैं, वह होता है ना, वह। और जैसे हिंदी में तो वह हो गया, संस्कृत में सा हो गया, सा हो गया। तो तीसरे पर्सन के लिए यूज होता है, तीसरे पर्सन के लिए, ठीक है। मध्यम पुरुष में तो वही आता है त्वम, युवाम, यूयम, मतलब तुम। अगर इंग्लिश में बोले तो यू, यूर। और इसको इंग्लिश में बोलूं प्रथम में, तो इसमें आता है ही, शी, इट, नेम। किसी भी जने का नाम आ जाए तो वो प्रथम पुरुष है। और उत्तम पुरुष में मैं आता है, हम आता है, अवम मतलब अहम, अवाम, वयम, इस तरीके से आता है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये आप अच्छे से याद कर लें, ठीक है, मैंने बता दिया आपको। उत्तम पुरुष में क्या था, आई, वी, तो इसमें मी लगता है। अब हो सकता है कुछ बच्चों को भी समझ ना आ रहा हो, ठीक है, तो थोड़ा बहुत जिन बच्चों को थोड़ा बहुत आता है उनके लिए। अब लिट लकार का देख लो, ये रूल होता है। लिट लकार में अगर एक वचन है तो सेती, सेत, सेंती, ठीक है। देखो ती, ता, अंति, ये सेम ही है, देख लो, ती, ता, अंति, ठीक है। अगर किसी का नाम लिखा आ जाता है, आप प्रैक्टिस पेपर देखो उसमें बहुत बता रखा है, नाम लिखा आ जाता है तो आपको मतलब ती यूज करना है एक वचन में, दो के लिए ता और अंति। अहम लिखा आ जाता है तो मी लगाना है, इस तरीके से। अब आ जाओ उपसर्ग। उपसर्ग बच्चों जो आपको टॉपिक आएगा बहुत इजी रहने वाला है, ठीक है। उपसर्ग बिल्कुल हिंदी की तरह ही है, जैसे ये प्र लगा है, तो ये एक बार एग्जाम्पल सारे पढ़ लो, ठीक है। एक बार इसके एग्जाम्पल पढ़ लो। प्र, देखो कांका लगा है, प्र, परा कांका लगा है, अप कांका लगा है, सम कांका लगा है, ठीक है। संस्करोति, संगच्छते, ठीक है, समगच्छते, अनुगच्छति, अनुकरोति, निर्गच्छति, ठीक है, निराकरोति। कई बच्चे कहते हैं हमें संस्कृत पढ़ने में भी प्रॉब्लम आ रही है, तो बच्चों हिंदी की तरह बस थोड़ा सा शुरू में दिक्कत होगी, निश्च कारणम, निस्सरति, आराम से पढ़ो, उसको आ जाएगा। होपलेस मत हुआ करो। ये आप देख लो, सारे पढ़ लेना, एक बार देख लेना, आइडिया ले लेना, ठीक है। उपसर्ग समझ में आ गया? आगे लगता है, क्या लगता है, आगे लगता है, ये सारे उपसर्ग हैं, आप देख सकते हैं सारे उपसर्ग, ठीक है। अब आ जाओ बच्चों प्रत्यय पे। जो प्रत्यय है ना, प्रत्यय, ये कुछ नहीं है। तो प्रत्यय बच्चों पीछे लगते हैं, तो ये कत्वा वाले हो गए सारे। तो देख लो कत्वा में क्या करते हैं, ई की मात्रा भी आ रही है। पांचवा कत्वा पित्वा, शूजमा कत्वा शुतवा, ठीक है, तेज जमा कत्वा त्यकत्वा। तो एक बार यहाँ के सारे, तो क्वेश्चन में प्रत्यय लिखा आएगा। जितने बच्चे भी देख रहे हैं मैं सबको कहूंगा कि प्रैक्टिस पेपर जरूर देख लेना 4, ठीक है। और इसको देख लोगे तो और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ज्ञा जमा कत्वा ज्ञातवा, देख लो, ये ना प्रत्यय हिंदी की तरह नहीं होते, जैसे पा कत्वा पा कत्वा कर देंगे, इसमें का गायब हो रहा है, देख रहे हो, और कहीं पर नहीं हो रहा है ना। तो इसलिए थोड़ा सा आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा। यही सारे एग्जाम्पल देख लो, मुझे उम्मीद है इसी में से क्या पता आ जाए। तुमन, तुमन में देख लो क्या करते हैं, हन जमा तुमन, हन तुम, कंसेप्ट समझ लोगे तो अपने हो जाए। देखो ये ना नहीं लगा रहे, नहीं लगा रहे ना, तो यही तो है प्रत्यय, देख लो कैसे लगाते हैं। स्ना जमा तुमन, स्ना तुम, देख रहे हो।
ये सारे आपको दिखा रहा हूँ जो जो आपकी ग्रामर आ रही है, ठीक है, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिल जाए। अब उसके बाद कारक वाले हैं और विभक्ति वाले जुड़े हुए हैं। तो क ददाति यजाति कर्ता के लिए प्रथम विभक्ति, किम ददाति धनम तो द्वितीय विभक्ति के लिए। ठीक है, तो आप देख लो कि कैसे लगाते हैं, इसमें पीछे क्या लगा रहे हैं, इसमें क्या लगा रहे हैं, और इसमें देखो तृतीय में क्या लगा रहे हैं, क्याभे में क्या लगा रहे हैं। ठीक है, और जब कुत्र आ रहा है तो क्या लगा रहे हैं, मतलब ये आया तो कुत्र लगाना है। आंसर के प्रश्न में भी हेल्प हो जाएगी ना आपकी। ये देख लो क्याभे लिखा तो कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी है। बाकी यहाँ पे आप विभक्ति के लिए कुछ ये नियम है, आप इसे साल पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा आगे का बता रहा हूँ, ये आराम से देख सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं, इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर रहा मैं। और वही कर्ता ने कर्म को करण से होता है ना, तो आप देख लो एक वचन में, द्विवचन, बहुवचन में क्या होते हैं, यहाँ पर डिलीटेड हुआ है, हटा हुआ है यहाँ से। ठीक है, तो अभी इसको पढ़ लेना, जो उसके बाद ये देख लेना, ये वाले सारे। ठीक है, और विभक्ति के नियम है, ये खाली मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसमें इतना ज़्यादा देख लो बस ऐसे ऊपर ऊपर से, ये विभक्ति वाले आएंगे ना तो उसमें हेल्प हो जाएगा। तो अभी इसके बारे में डिटेल बहुत ज़्यादा है, फिर इसके बारे में अभी नहीं बता सकता मैं। ठीक है, थोड़ा कॉपरेट करने की कोशिश करना। ठीक है, विभक्ति से रिलेटेड है तो आप इसे सेल्फ थोड़ा कर लेंगे। ठीक है, बहुत से बच्चे के पास मटेरियल नहीं था तो उसके लिए भी ये थोड़ी हेल्प हो जाएगी। कोई गुरुवे नंबर वाला बहुत बार आया हुआ है। अब अगर आपने विभक्ति अच्छे से सारी देख ली है तो उसके बेस पर आपको बताना इसमें क्या आएगा, इसकी कौन सी विभक्ति लगेगी, और ये आंसर है। आप पहले खुद ट्राई करें, फिर आंसर देख के मैच करें। ठीक है, ठीक है, उचित विभक्ति को यहाँ पे प्रयोग करके बनाना है, लिखना है। ठीक है, ये दे रखे ना वाक्य बनाए हुए हैं। अब यहाँ पूछ रहा है कि कौन सी भक्ति है, तो यहाँ बता रखा है, ये रहने दो। बच्चों ये आपका पहला चैप्टर है। ठीक है, तो कई बच्चों के पास सिर्फ वो बुक है ना जिसमें हिंदी में नहीं है, तो यहाँ से आप आराम से पढ़ के एक एक लाइन का मीनिंग निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसे आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपसे पूछ लेगा विशेष्य बताइए, विशेषण बताइए, जैसे निनाद है, क्या ये विशेषण है ना, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं ना, विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो ये पैराग्राफ है, ये उसकी हिंदी है, तो मैंने कोशिश किया कि इसके थ्रू आप आराम से देख लें और आराम से पढ़ लें। देखो ये आंसर, ये क्वेश्चन आंसर तो आएंगे नहीं। ठीक है ना, लेकिन अब मान लो ये आंसर लिखा आ गया तो उसका क्वेश्चन बनाना है, तो इस तरीके से पढ़ लो इसको। सुन रहे हो, ये आंसर पढ़ लो, फिर इसका क्वेश्चन देखो क्या बन रहा है, ऐसे पढ़ लेना। और देखो ये बुक से ही आएगा पर्याय शब्द, ये सारे पढ़ लो जो एमसीक्यू में आएंगे ना, पर्याय शब्द और समानार्थी शब्द आएंगे आएंगे, वो आपकी बुक से ही आएंगे। तो ये सारा एक बार देख लो, इसलिए मैंने करा है, बताया ये आपको। ये वर्ड मीनिंग पढ़ लो एक बार इसके, क्योंकि एग्जाम में वर्ड मीनिंग वाला क्वेश्चन जरूर आएगा 4 नंबर का। ठीक है, विलोम शब्द ये सारे देख लो। ठीक है, विलोम शब्द अच्छे से देख लेना।
उसके बाद ये कौवे वाला चैप्टर है। ठीक है, कहानी पढ़ लो आराम से, और ये नीचे वर्ड में लिखे ने पढ़ लो अच्छे से, क्योंकि विशेष विषय पूछ लेगा। ठीक है, तो अगर कौवे की कहानी जैसा मैं दिखा तो रहा हूँ, छोटी सी कहानी बताता हूँ। ये एक प्यारी सी लड़की होती है, इसकी मम्मी बोलते हैं कि बेटे मैं चावल यहाँ पे रखे हैं तो रक्षा करना। ये कौवा आने, सोने का कौवा होता है, खाने लग जाता है तो रोने लग जाती है, तुम मत खाओ। अम्मा ने देखा, उन्होंने कहा कि मैं इसकी कीमत चुका दूंगा, सूरज निकलने से पहले पहले आ जाना। तो जाती है तो एक सीढ़ी जो है ना, सीढ़ी, वो बोलता है कि बता ऊपर आ, कौन सी सीढ़ी चाहिए, कौन सीढ़ी पे आएगी। तो उसको बोलता है तांबे की सीढ़ी पे आना है तेरे को, या चांदी की आना है, या सोने की आना है। तो ये कहते हैं कि हम तो गरीब है तो तांबे की आऊंगा, लेकिन वो उसे सोने की देता है कि सोने की सीढ़ी के ऊपर चढ़ के अंदर देखते हैं इतना सुंदर महल होता है, उसने चीज़ें कभी नहीं देखी होती। फिर बर्तन पूछता है कि किस पे खाना परोसूं, तो तांबे की, चांदी की, सोने की। तो कहते तांबे की, गरीब हूँ, तो उसे सोने पे खिलाता है, इतना अच्छा खाना खिलाता है, बहुत ज़्यादा। उसके कहता है भाई ये लो अपनी कीमत, 3 बॉक्स रख देता है, बड़ा छोटा और छोटा। तो कहती मैं गरीब हूँ, ये ले आती हूँ। और जब लेके जाती है तो इतने सारे हीरे जवाहरात, इतना कुछ होता है उसमें, बहुत अमीर बन जाती है। फिर पड़ोस में मतलब ऐसी एक औरत और होती है, ठीक है, तो जो कहती है कि भाई तू भी जा, ठीक है, और दाना डालते तो कौवा वहाँ पर भी जाता है। और जब वहाँ जाता है तो वो कहता है ठीक है, तुम्हारे को तुम्हारी कीमत मिल जाएगी, तुम्हें तुम्हारी कीमत मिल जाएगी। ठीक है, तो वो लड़की बड़ी लालची है, तो सही से बात भी नहीं करती, और पहुंच जाती है उसके पास, कौवे के पास। ला भाई ला, मेरी कीमत चुका। तो वो कहते किस पे आओगी ऊपर, तांबे की, चांदी की, सोने की। उसे लालच आता है, कहते सोने की और तांबे की दे के उसके ऊपर चढ़ाता है। उसके बाद जब वो ऊपर चढ़ जाते हैं, तो फिर वो किस बर्तन में खाएगी, तो तांबे, सोने, चांदी। तो वो कहते सोने में खाओ, तो तांबे में ही खिलाता है। लेकिन इसमें खाने का बताया नहीं। उसके बाद वो कौन सी गिफ्ट, तो बड़ा बॉक्स उठाती है, और बड़ा बॉक्स उठाती है तो उसमें क्या निकल जाता है, घर लेकर आती है, भयंकर सांप निकलता है। तब उसका जो लोभ होता है ना, लालच जो होता है उसका, वो टूट जाता है। ठीक है, और फिर वो लोभ को त्याग देते हैं। तो हमें हमेशा अच्छा रहना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए किसी चीज़ का। ठीक है, तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना, ये आप देख रहे हैं। तो बाकी देखो स्टोरी तो मैं समझ में, एक बार पूरे पढ़ लेना, दिखा दिया मैंने आपको, आराम से पढ़ना, एक एक वर्ड मीनिंग पढ़ लेना अगर टाइम है आपके पास तो। इसलिए रात को भी इस समय बना रहा हूँ, ताकि सुबह सब बच्चे उठ के आराम से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, ओके। वैसे मैं संस्कृत की बना नहीं रहा था, मैंने कहा संस्कृत के बच्चे कर लेंगे, लेकिन आप सबके कमेंट्स आ रहे थे, और आप भी मोटिवेट करने वाले हो ना, तो बच्चों बहुत अच्छे से पढ़ाई करना। ठीक है, नंबर कम नहीं आने चाहिए किसी के। अब देखो ये क्वेश्चन आंसर है ना, तो आप ये क्वेश्चन आंसर तो आएंगे नहीं, आप इनके आंसर पढ़ो और इनका देखो क्वेश्चन क्या बनेगा, तो इस तरीके से याद रखो। सुन रहे हो मेरी बात, क्योंकि उल्टा दे सकता है ना आपसे, पूछ सकता है। सुन रहे हैं ना आप? और ये विलोम शब्द सारे कर लो। ठीक है, सारे देख लो विलोम शब्द जितने भी है। ये अभी मैंने प्रैक्टिस में बनाया था, पश्चात का पुर, ठीक है, हंसी तुम, हंसना का रोना, ठीक है, नीचे का ऊपर, सफेद का काला, सूर्योदय का सूर्यास्त, सोए हुए का जो है जागा हुआ, एक तरह से बुद्धिमान, है ना। तो और संधि विच्छेद भी सारे इसके पढ़ लो, जैसे ऊपर दिखा दिए। एक बार पढ़ने में क्या जाता है, ये प्रश्न निर्माण, ठीक है, आंसर के प्रश्न अच्छे से कर लो। 4 ऑप्शन आएंगे ना, ये लिखा होगा, इसके 4 ऑप्शन देगा कि कौन सा प्रश्न होगा, तो जो आपको लगेगा सही लिख देना। और प्रश्न निर्माण की एक अच्छी सी वीडियो आपके लिए मैंने बना दी है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिलेगी ना, उसमें से एक वीडियो मिल जाएगी, आराम से आप देख लेना सारे बच्चों। ठीक है, और क्योंकि यूट्यूब ने 3 ही नोटिफिकेशन जाते हैं ना, तो बहुत से नोटिफिकेशन आपके आए नहीं होंगे, मैंने बहुत सारी वीडियो बना दी संस्कृत की। ठीक है, ये मत करना, क्योंकि ये आ ही नहीं रहा टॉपिक। ठीक है, और ये लैब वाला कर लेना, लैब वाला, ये तो आ रहा है ना, कत्वा भी आ रहा है, देखो ये वाले देख लेना बस, क्या पता ये सेम दे दे। ठीक है, और ये तो प्रत्यय, ये देखो, ये रहने दो, छोड़ो, ये वाले बता दी ना मैंने, ये देख लेना बस, ये नहीं करना। ठीक है, ये नहीं करना। अच्छा सुनो, ये कर लेना, नहीं नहीं रहने दो, छोड़ो, आएगा नहीं, रहने दो, नहीं आएगा। ठीक है, और ये पंचमी भक्ति वाले पढ़ लो सारे, तो विभक्ति वाला चैप्टर आ रहा है ना आपके में, तो कर लो, कतवा पढ़ लो एक बार, ये वाला पढ़ लो, क्योंकि ये भी आपके टॉपिक में आ रहा है।
और गिनती का पढ़ लो। गिनती आपके में आ रही है 100 तक आ सकती है, कहीं तक भी आ सकती है। और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग ये देख लो। सेंटेंस को पढ़ के देखो, 4 तक गिनती अलग अलग होती है, 5 से सारी सेम होती है। ठीक है, अगर वहाँ पे किसी लड़की का नाम लिखा है तो ये लगाने पड़ेंगे, लड़के का है तो ये, किसी वस्तु या चीज़ के बारे में बता रहा तो ये अगर 3 का याद रख लो, वस्तु के बारे में बताया तो ये। ठीक है, देख लो अच्छे से, क्योंकि बच्चे गिनती में गलती कर देते हैं। ठीक है, 4 के 5 सब, 6 7 सब सेम रहेगा, 5 6 6 7 8 9 10 सब सेम रहेंगे। ठीक है, ये नहीं करना। अब मैंने सिर्फ 2 ही चैप्टर आपको दिखाए हैं। ठीक है, और बाकी चैप्टर आप इधर उधर से कहीं से मिले तो वहाँ से थोड़ा देख लेना। ठीक है, और मैं इतना ही कर पाया हूँ, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जितना भी मैंने करा आपके लिए हेल्पफुल जरूर होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया। शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। सभी को ऑल द बेस्ट। अपना पूरा पूरा ध्यान रखिएगा। आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।